नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश गावा। इंडेक्स व्यू 7 फरवरी 2025। कल है फ्राइडे। कल फ्राइडे तो है और दो बातें और हैं। एक तो मॉनेटरी पॉलिसी भी कुछ आरबीआई का है और शायद एक संसद में, लोकसभा में एक इनकम टैक्स के ऊपर बिल प्रोड्यूस कर रहे हैं। मुझे पता नहीं क्या होगा उसका। अब मंथली चार्ट देखते हैं निफ्टी का, तो क्या नज़र आता है वो देखना ज़रूरी है। चार्ट पे जो नज़र आता है एक बहुत छोटा बार बना हुआ है। यस, एक बहुत छोटा बार बना हुआ है। इसको मैं ब्लैक कलर कर देता हूँ, या ब्लैक कलर। ये बहुत छोटा बार बना हुआ है और इससे कुछ पता नहीं पड़ता। ये नॉर्मली अगर ट्रेंड चाहिए तो हमको ऊपर प्रीवियस मंथ का हाई क्रॉस करना पड़ेगा या प्रीवियस का लो क्रॉस करना पड़ेगा, और जब तक ये क्रॉस नहीं होता तब तक ट्रेंड बनेगा नहीं। प्रीवियस मूव डाउन है तो ये अब तक पॉज में हो सकता है, नीचे कंटिन्यू हो सकता है, टर्न करे, लेकिन टर्न करने के लिए ये जोन पार करना पड़ेगा। 24,500 पार करना पड़ेगा, और जब तक वो नहीं पार करता तब तक हम मानेंगे कि साइडवेज टू बेरिश बायस। अब देखते हैं वीकली चार्ट, क्योंकि महीना तो 3 दिन 5 दिन हुए और क्या। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या नज़र आता है? वीकली चार्ट में देखा जाए तो मुझे ये पसंद नहीं, ये पसंद नहीं मुझे। यस, अगर नहीं है पसंद तो नहीं है पसंद, फुल स्टॉप। अब क्या, एक हायर हाई तो बनाया हुआ है यहाँ पर, नो डाउट। ये भी बना हुआ है, तो मतलब ये जो है टूट सकता है ना नीचे, ये एक पॉसिबिलिटी है। अब पॉलिसी में क्या आता है पता नहीं। अगर नहीं टूटेगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? यहाँ तक जा सकता है 24,200। तो अब तक दो लेवल निकले, 24,200 और कौन सा निकला 24,500। अब 24,500 और 24,200 दो लेवल निकले। चलो देखते हैं अब क्या लगता है डेली चार्ट में। जब डेली चार्ट देखते हैं, क्या हो गया इधर? यस, जब डेली चार्ट देखते हैं तो क्या नज़र आता है? कल डाउन डे था, गैप अप खुला था, इसलिए आज भी गैप अप खुला और डाउन डे मिला। लेकिन इम्पोर्टेंट सपोर्ट है यहाँ पर, वो हमने कहा था कल 24,500 या कुछ था, 23,500। वो 23,500 अब भी रिस्पेक्टेड है। जब तक वो रिस्पेक्ट है तो रिस्पेक्ट है, हमको क्यों डिसरिस्पेक्ट करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से इतना अप मूव मिला, करेक्शन आया, फिर अप मूव मिला, एक करेक्शन आया, हो सकता है फिर अप मूव मिले, ऐसे पॉसिबल है। तो मुझे घबराने की बात नहीं है जब तक ये 23,500 टूटता नहीं है। ये रहा 23,500। अब देखते हैं इंट्राडे में कुछ संकेत मिलता है क्या। इंट्राडे में जब निफ्टी देखता हूँ तो क्या संकेत मिलता है? वेल, वेरी क्लियर। और ये क्या हो गया, उड़ाना पड़ेगा। ये लो, क्या नज़र आता है इंट्राडे में? जो संकेत नज़र आते हैं, ये क्या हो गया भैया, मेरा हाथ लग जाता है तो टर्न हो जाता है। यहाँ पर जो सपोर्ट है वो ये है 23,500। वो था कल, ये 23,400, मैं 23,500 पकड़ता हूँ। ये जोन है, अगर ये टूटा तो यहाँ तक आ सकता है 23,400। 23,400 तक आ सकता है। और रेसिस्टेंस का है, रेसिस्टेंस है यहाँ पर 23,800 पकड़ता हूँ। ये रेसिस्टेंस है, ये जोन है। इसको ट्रेड कैसे करें? सिंपल, अगर फ्लैट खुलता है तो कुछ भी हो सकता है, पता नहीं क्या होगा। गैप अप खुलता है तो शॉर्ट कर सकते हैं, नीचे आ सकता है 23,400 तक, स्टॉप लगेगा 23,800 का, बस। अगर गैप अप खुलता है, अगर गैप अप नहीं खुलता है, गैप डाउन खुलता है, फिर तो लगाइए स्टॉप यहाँ पर 23,400 का और बाई कीजिए। फिर 23,800 के वहाँ रुक सकता है। यही एक स्ट्रैटेजी बनती है कल के लिए। मार्केट तो वही करेगा जो मार्केट को करना है। हमको क्या करना है? हमको ये पॉइंट्स याद करने हैं, 23,400, 23,800। उसके आसपास खुलता है तो रेंज ट्रेडिंग करना है, बीच में खुलता है तो चुप करके बैठना है, देखें क्या होता है। तब तक मेरे ख्याल से पॉलिसी आएगा, लगता है कल फ्लैट खुलेगा, पॉलिसी आ जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। रियल ट्रेंड मिलेगा मंडे के बाद, क्योंकि तब तक दिल्ली के रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो अगर आपको लगता है कल कुछ होगा, फायरवर्क्स, कुछ नहीं होगा। अब रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। बैंक निफ्टी का चार्ट देखें, ये मंथली चार्ट है। इसमें क्या लगता है? मतलब यहाँ पर सपोर्ट है, ये दो डबल बॉटम बना हुआ है। डबल बॉटम तो नहीं बोलूँगा,
इसका जो क्लोज है और इसका ओपन, ये क्लोज और इसका ओपन दोनों सेम है, तो इसको मैं संकेत दे रहा हूँ ठीक है। अगर कल रेड बार बनता है तो फिर दिक्कत आ सकती है, लेकिन मुझे लगता है बेस्ट जगह होगी जब ये इसको पार कर लेगा। ग्रीन वाला है, मार्क कर देता हूँ, ये ग्रीन वाला और बना ले यहाँ पर, ये और ग्रीन हो जाए, फिर जाके मज़ा आएगा ऊपर। लेकिन उसके लिए 1 महीना है, आज है तारीख 6, 1 महीना है, 1 महीना बहुत है। तो फिलहाल नो ट्रेड जोन बोलता हूँ, लेट्स सी अब क्या लगता है। वीकली चार्ट में कुछ संकेत मिलता है क्या, वो देखना चाहिए। वीकली चार्ट क्या हो गया, वीकली चार्ट इसको पहले उड़ा दूं मैं और मैं इसको ब्लैक पेन लेता हूँ। वीकली क्या लगता है, वीकली में 1-2 बातें अच्छी लगती है मुझे, ये जोन अच्छा लगता है। ये क्या है 48,500, ये जोन अच्छा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको मैं होल्ड करूँगा। करेक्ट, रेसिस्टेंस कहाँ है बिल्कुल है, 50,000 था, ये 50,000 के आसपास है। इसके बाद रेसिस्टेंस है 52 और 53,000, ये रेसिस्टेंस जोन लगता है मुझे, रेसिस्टेंस जोन ये है, रेसिस्टेंस जोन। ये वीकली का चार्ट है, एक दिन एक हफ्ते में ऊपर नहीं जाएगा, कल एक ही दिन है। तो हम इसको देखते हैं डेली का चार्ट, शायद डेली चार्ट में कुछ नज़र आता हो। लेट्स सी, ये रहा डेली चार्ट। डेली चार्ट में क्या नज़र आता है, एक बात तो अच्छी है, ये हायर क्लोज है, कल है नेगेटिव रेड बार लेकिन हायर क्लोज है, और ये इसको हम आउटसाइड डे बताएंगे। ये आउटसाइड डे, आउटसाइड डे मुझे पसंद नहीं, ये पॉज है, ये अपमू मिला, अपमू के बाद रुका हुआ है, तो शायद एक अपमू और मिल सकता है। डेली तो ये संकेत दे रहा है, तो डेली को मैं बोलूँगा यस अप, जब तक कि ये लो नहीं ब्रेक करता, वो है 50,000 के आसपास। 50,000 तोड़ा तो दिक्कत आ सकती है, और क्या। अब देखते हैं इंट्राडे। इंट्राडे के बाद बता दूंगा, लेकिन उसके बाद एक अनाउंसमेंट कर दूं, शायद नेक्स्ट वीक से मैं सेंसेक्स भी आपको बता दूं। मैं भूल गया था, आज सोचा था करूंगा लेकिन भूल गया था, तो आज नहीं करूंगा, लेकिन शायद मंडे से कर लूँगा, सेंसेक्स भी बता दूंगा। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स। अब इसमें क्या लगता है इंट्राडे में, इंट्राडे में जो नज़र आता है मुझे, यहाँ पर सपोर्ट है, यस 50,200। जब तक ये नहीं टूटता तो घबराना नहीं, कंटिन्यू होल्डिंग इट। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर है 50,000 का, वहाँ तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 50,000। बस अगर इसके आसपास मिलता है तो स्टॉप लगाइए, 50,000 का एक अपमू मिल सकता है। गैप डाउन मिलता है तो बाय कर सकते हैं, 50,000 का सपोर्ट। अब पॉलिसी का इंतज़ार कीजिए, और मंडे के बाद ट्रेंड मिलेगा अप या डाउन, तब तक मेरे ख्याल से कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मार्क कीजिए पॉइंट्स और ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।